नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल बस दुनिया में एक ही वायरस का नाम है कोरोना कोरोना कोरोना। हाँ जी, वही कोरोना जिसने आज दुनिया में तबाही मचा रखी है। और इससे बचने का बस एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन, और अपने आप को साफ सुथरा रखना और अपने को घातक कोरोना बैक्टीरिया से दूर रखना और बचा के रखना, ताकि वो आपको भी ना लगे और आगे संक्रमित भी ना हो। तो आज हम सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ में आने वाले हैंड सैनिटाइज़र की बात करेंगे। हैंड सैनिटाइज़र एक तरल या जेल है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हाथों पर संक्रामक एजेंटों को कम करने के लिए किया जाता है। घातक बैक्टीरिया को मारने के लिए हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। हैंड सैनिटाइज़र को हैंड वॉश करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि साबुन और पानी से हाथ धोना बेहतर होता है, परंतु आज अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र भी बहुत कारगर है। यह आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को मारने में अधिक प्रभावी है और साबुन और पानी से बेहतर काम करता है। हाथ धोने के लिए आपको पानी और सोप चाहिए, और क्योंकि जो गंदगी निकलती है उस गंदगी को बहाना भी होता है, तो आप पानी और साबुन से कहीं भी खड़े होकर या बैठकर या कहीं भी रहकर हाथ धोने में थोड़े असहज महसूस करते होंगे, परंतु हैंड सैनिटाइज़र से आप कहीं भी रह के केवल 2 से 3 बूंदें अपने हाथ में डाल के हाथ साफ कर सकते हैं। तो इस तरह हैंड सैनिटाइज़र को कहीं भी यूज़ में लाया जा सकता है। अल्कोहल आधारित संस्करणों में आमतौर पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एथेनॉल, इथिल अल्कोहल या एन प्रोपेनॉल के कुछ संयोजन होते हैं। ऐसे संस्करण जिनमें 60% से 95% अल्कोहल होता है, वह सबसे प्रभावशाली होते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे ज्वलनशील भी होते हैं, इसीलिए उन्हें अग्नि से दूर रखा जाए। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के खिलाफ काम करता है, लेकिन बीजाणु नहीं मारता। कुछ संस्करणों में ग्लिसरॉल जैसे यौगिक होते हैं जो त्वचा को सुखाने से रोकते हैं। गैर अल्कोहल आधारित संस्करणों में बेंजोलोनियम क्लोराइड या ट्रैक्लोसोन हो सकता है। और वैसे भी पुराने समय से शराब का उपयोग भी एंटीसेप्टिक और सैनिटाइज़र के रूप में होता आया है। शराब का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में कम से कम 1363 से माना गया है, और यह भी सबूत मिले हैं कि इसका उपयोग सन 1800 तो क्या 1880 तक के दशक में यूरोप में हैंड सैनिटाइज़र और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। अल्कोहल आधारित संस्करण विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में है, यानी WHO की सूची में, जो एक स्वास्थ्य प्रणाली में आवश्यक सबसे सुरक्षित और प्रभावी दवाएं हैं। विकासशील देशों में थोक लागत $1.40 से लेकर $3.70 अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर तक हैंड सैनिटाइज़र बनाने की आती है। आइए जानते हैं कितने उपयोगी हैं हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र पहली बार 1966 में अस्पतालों और हॉस्पिटैलिटी जैसे कामों में प्रयोग किए गए। 1990 के दशक के आते आते हैंड सैनिटाइज़र आम लोगों में भी बहुत लोकप्रिय हो गए थे। हाथ धोने के अधिकांश रूपों में 2 प्रकार के हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग होने लगा। पहले हैंड सैनिटाइज़र जिनमें अल्कोहल की मात्रा 60% या उससे कम थी। इस प्रकार के हैंड सैनिटाइज़र्स का उपयोग केवल हाथ धोने के लिए ही किया जाता था, परंतु ऐसे हैंड सैनिटाइज़र्स जिनमें अल्कोहल की मात्रा 60% या उनसे अधिक थी, ऐसे हैंड सैनिटाइज़र्स को बहुत उपयोग में लाया गया। आइए जानते हैं हैंड सैनिटाइज़र्स की कमियां। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें साबुन और पानी से हाथ धोना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र्स कुछ बैक्टीरियाज और वायरस जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल
के बैक्टीरिया बीजाणुओं को नष्ट करने में अधिक सक्षम नहीं माने जाते। क्रिप्टोस्ट्रोडियम जैसे परजीवी और सैनिटाइजर्स में इतनी एकाग्रता नहीं होती कि वो इस प्रकार के बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें। परंतु फिर भी आज मार्केट में ऐसे हैंड सैनिटाइजर्स हैं जिनसे बहुत से परजीवी और बहुत से बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, जो कि साबुन से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसके अलावा अगर हाथ तरल पदार्थ या अन्य दिखाई देने वाले दूषित पदार्थों से दूषित हो, जैसे कि आपके हाथों में मिट्टी लगी हो या कोई ऐसी गंदगी लगी हो जो कि बिना पानी के साफ नहीं हो सकती, तो उस समय हम यही कहेंगे कि आप साबुन और पानी का प्रयोग पहले करें और फिर अपने हाथ को साफ कर लें, यानी उसे सुखा लें, और सुखाने के बाद फिर अगर आप चाहें तो हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा CDC स्टेट के हाथ सैनिटाइजर्स कीटाणुनाशकों जैसे रसायनों को हटाने में प्रभावी नहीं हैं। अपने हैंड सैनिटाइजर्स को हमेशा याद रखें कि आग से दूर रखें, क्योंकि आज हैंड सैनिटाइजर्स में अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे वो कभी भी आग पकड़ सकते हैं। और एक तथ्य ये भी है कि कुछ हैंड सैनिटाइजर्स जिनमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है वो हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स से भी ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। तो चलिए हैंड सैनिटाइज़र के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। साबुन और पानी से अपने हाथ धोना हमेशा से सबसे अच्छा माना जाता है, परंतु क्या हो अगर आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध ही ना हो? तो हैंड सैनिटाइज़र है ना जो आपको वायरस और कीटाणुओं से बचाएगा। हैंड सैनिटाइज़र को सबसे पहले 1940 के दशक में गोजो नामक एक कंपनी ने बनाने का सोचा और इसे विकसित करने के कार्य में लग गई, क्योंकि इस कंपनी की स्थापना ही ऐसे पदार्थों का उत्पादन करने के लिए हुआ था जो कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हाथों से तार और इसी प्रकार के अन्य जहरीले पदार्थों को हटाने का कार्य करता। 90 के दशक में एक कंपनी के कार्यकारी अस्पतालों में संक्रमण के बढ़ते जोखिम के साथ साथ खाद्य जनित बीमारियों में वृद्धि होने के कारण गोजो कंपनी ने अपने इसी उत्पाद पे और ध्यान दिया और इसे और अच्छा बनाया। इसीलिए 1996 में गोजो ने साबुन, पानी या तौलिए की आवश्यकता के बिना तुरंत हाथ साफ करने के लिए एक ऐसा उत्पादन बनाया जिससे कोई भी आदमी अपने हाथों को संक्रमण रहित कर सकता था, और उस उत्पादन का नाम रखा प्योरल। और इस प्रकार प्योरल की शुरुआत हुई, जो वास्तव में एक हैंड सैनिटाइजर था। उपभोगकर्ता ने केवल अपने हाथों पर एक ड्रॉप प्योरल को निचोड़ा और अपने हाथों को आसानी से साफ कर लिया, और इस प्रकार दुनिया में पारंपरिक हैंड सैनिटाइजर का आगमन हुआ। हैंड सैनिटाइजर 63% इथेनॉल है, जो इसके संपर्क में आने वाले कीटाणुओं को लगभग 100% मार देता है। प्योरल सन 2004 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित उत्पादन बन गया, जब फार्मेसी दिग्गज फाइजर ने इसके अधिकार हासिल कर लिए, जो सन 2006 में जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा अधिकृत कर ली गई। सन 2010 में गोजो ने अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के अधिकार वापस हासिल कर लिए। हैंड सैनिटाइजर क्योंकि मुख्य रूप से बेस्वाद अल्कोहल होता है और यह रंगीनहीन भी होता है, इसीलिए बहुत से निर्माता कंपनियां इसमें जानबूझकर कुछ इस प्रकार के प्रिजर्वेटिवों को मिला देती है जिससे कि यह सुगंधित हो जाए और रंग रहित भी ना रहे। अन्य सामग्रियों में आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी रबिंग अल्कोहल और ग्लिसरीन भी मिलाया जाता है, जिससे कि त्वचा नरम रहे और सुगंधित बनी रहे। हैंड सैनिटाइजर शराब के लगभग अलग होते हैं, परंतु यह शराब की तरह ही बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम हैंड सैनिटाइजर्स को आग से दूर रखें। हैंड सैनिटाइजर्स के कुछ ब्रांड में ट्राइक्लोसोन की एक ट्रेस मात्रा भी होती है,
जो एक जीवाणुरोधी और एंटी फंगल पदार्थ है, परंतु जिसे FDA द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह प्रयोगशाला में जब प्रयोग में लाया गया तो इसने कई बार जानवरों की मांसपेशियों पर कुछ हानिकारक प्रभाव छोड़े। इसीलिए इस प्रकार के हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो लंबे समय तक प्रयोग करने पे हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में कुछ तथ्य। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए ये तथ्य और हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोबारा आइए और इस जानकारी को आगे भी शेयर कीजिए। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से आपसे। जब तक के लिए जय श्री राम।